मातृदेवाय नमो नमो, पितृदेवाय नमो नमो। आज आपको मातृदेवाय और पितृदेवाय के बारे में पूर्ण रूप से पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसे मातृदेवाय नमो नमो, पितृदेवाय नमो नमो का अर्थ क्या होता है। मातृदेवाय नमो नमो का अर्थ ये होता है कि आपकी माता से लेके और आपके जो माताएं शुरू में माने प्रथम बार से जहाँ से आपका वंश चला है वहाँ तक, यानी कि शुरू से लेके अभी तक। तो मातृदेवाय नमो नमो करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि अपनी माता से लेके अपनी उस माता तक जहाँ से शुरू हुआ वहाँ तक का आप जो है उनका आदर मान सम्मान करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मातृदेवाय नमो नमो का अर्थ ये हुआ और पितृदेवाय का अर्थ ये हुआ कि जहाँ से आपका वंश चला है वहाँ तक और आज तक, यानी कि आज आपके जो पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, यहाँ तक का ये अर्थ होता है पितृदेवाय नमो नमो। पितृदेवाय नमो नमो करने से अभी पिता वर्तमान में हैं या नहीं हैं, तो यहीं से जो है आपको जहाँ से वंश शुरू हुआ वहाँ तक आपका आदर मान सम्मान आप उनको तक दे देते हैं। ये सब करने से क्या होता है कि उनकी जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस संसार में आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। जो प्राणी आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वो प्राणी को कुछ करने को बच नहीं पाता है, अब कुछ पाने के लिए कुछ रह नहीं पाता है। इसलिए आप जो हैं अपनी मातृदेवाय और पितृदेवाय का मान सम्मान करते रहें और साथ साथ अपने माता पिता का सेवा करें। वर्तमान में अगर हैं तो, अगर नहीं है तो भी उनको याद करके उनकी स्मृति दिवस, उनकी जन्म दिवस, ये सारी चीज़ आपको मनाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अगर नहीं है तो सोने पे सुहागा। उससे तो बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती कि आपका माता पिता से अभी भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है वर्तमान में। इस आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी सौभाग्य है। और जीवन को सुगम और सरल और योग्य बनाने के लिए ये माता पिता ही हमारे हैं। इनकी अगर आपने सेवा कर ली तन मन धन से तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे अच्छे काम कर रहे हैं। इससे अच्छा काम तो दुनिया में है नहीं। ये संसार का नींव है माता पिता। इनके माध्यम से हम इस संसार को प्राप्त किए और प्राप्त करने के उपरांत हमको हमारे माता पिता ही हमको योग्य बनाए हैं। जिस योग वो बनाए हैं वो बहुत बढ़िया बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब बनाए। जैसी जिसकी समर्थ के अनुसार जो है माता पिता अपने बच्चों को उस योग बनाते हैं। रही बात कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बात चलता है कि हमारे माता पिता ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसी बात कभी भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। मस्तिष्क से इसको सदा के लिए बाहर कर देना चाहिए। आपको बस इतना ही सोचना है कि हमारे माता पिता जो किए बहुत किए, इस बात को हमेशा मस्तिष्क में रखना चाहिए। मस्तिष्क से बाहर नहीं जाना चाहिए ये बाहर बात चला जाता है तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था को प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए
इस संभावना को कभी भी आने मत दीजिए और अपने माता पिता को खूब खूब सेवा करिए, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक और मानपूर्वक आप खूब करें। सेवा आप करते हैं अपने माता पिता का तो आप समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे अच्छे आदमी में से आप एक हैं, क्योंकि ये अवसर मिलना एक बड़ी बात है। जैसे कि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो सोचते हैं कि हम क्यों करें, बड़का करेगा, मझला करेगा, संझला करेगा, छोटका करेगा, ई करेगा। तो ये सब बातें आपको दिमाग में कभी मत आए। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आए कि हम अपने माता पिता के श्रद्धापूर्वक, आनंदपूर्वक सेवा करें और सेवा करके मेवा पाएं। सेवा ही अर्थात मेवा है। उस मेवा को आप अपने जीवन से दूर कभी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो समझ लिए कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इस भूल को पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए अपने माता पिता का खूब खूब सेवा करें, सेवा करके खूब आनंदपूर्वक रहें और अपने माता पिता को रखें और रख के खूब सेवा करें। इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि परमपिता परमात्मा आनंदित हो जाए, खुश हो जाए और इस कली काल में भगवान के रूप में आपको कृष्ण भगवान दर्शन देंगे। अगर आपने तन मन धन से अपने माता पिता का सेवा किया तो ये साधारण बात नहीं है। भगवान का दर्शन, भगवान तो खुद है, अपने माता पिता आपके हैं ही, लेकिन सबके जो माता पिता हैं वो आपको दर्शन देंगे अगर आपने श्रद्धापूर्वक, आनंदपूर्वक अपने माता पिता का सेवा किया तो। नहीं तो फिर आपकी भाग की बात है कि आपके भाग में रहते हुए नहीं प्राप्त किए तो ये दुर्भाग हो जाएगी। वही बात हो जाएगी कि सेवा करने के अवसर आपने गंवा दिया। गंवाइए मत, कभी मत गंवाइए। ये गंवाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। सर्वदा ये अनुचित होगा कि आपने अवसर मिला हुआ गंवा दिए। गंवाने की आवश्यकता नहीं है, इसको अपनाने की आवश्यकता है, इसको करने की आवश्यकता है और करके अपने जीवन को स्वर्ण अक्षरों में प्रभु के यहाँ अपने नाम अंकित करवा लेना है। क्योंकि स्वर्ण युग सबको प्राप्त है। ऐसा नहीं कि हमको प्राप्त है, आपको नहीं, सबको प्राप्त है। बस करने की बात है। कर लिया तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े काम कर लिया। इस काम को करने में किसी प्रकार की कोताही ना करें। कोताही करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोताही होनी भी नहीं चाहिए। सेवा होनी चाहिए, अपने जन्मदात्री का सेवा होना चाहिए, अपने माता पिता का सेवा होना चाहिए। ये संसार मिला है उन्हीं के द्वारा। इस संसार में रह के हम उनका आदर करें, मान करें, सम्मान करें, जितना भी करें कम है। कम अर्थात ये नहीं कि आपका उसका फल नहीं मिलेगा। कम के मतलब बहुत लोग बहुत तरह से सोचने लगते कि कम है तो करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, कम है पर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि करने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं, करने की आवश्यकता है। खूब करिए, आनंदपूर्वक करिए, अपने रिश्ते नातों को बना के रखिए। ये कलयुग जो है अर्थ युग है। अर्थ को बचाने के लिए ऐसा सोचा जाता है कि हम माता पिता में क्यों खर्च करें, माता पिता का क्यों सेवा करें। नहीं, ये अर्थ युग जरूर है पर सेवा युग है। सेवा के लिए हम बने हैं। किसकी सेवा करें? अपने माता पिता का सेवा करें। आप पूरे संसार की सेवा करें, ऐसा योग बने।
संसार आपका है, आप संसार के हैं। सेवा करिए, अपने घर से सेवा शुरू करिए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करिए कि आप पूरे जगत की सेवा करें, उस योग बन जाएं, परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लें, उनकी दर्शन कर लें, आप इस योग बने। हम चाहेंगे कि आप इस योग बने, आप भी चाहिए कि हम उस योग बने, क्योंकि बनना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। क्या है? सेवा। सेवा करके हम जो प्राप्त कर लेंगे, इस संसार में ये संसार देखती रह जाएगी कि आपने क्या किया। ये सब करिए, करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य करिए। और ये वीडियो 1 जनवरी 2026 को आपको भेंट हो रहा है। और आप जो हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ये सब करने के उपरांत अपने जीवन को धन्य धन्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द विराम ले रहा है। मातृदेवाय नमो नमो, पितृदेवाय नमो नमो।